Hello, friends. I hope that you all are fine at your places. Okay, today we will learn a new concept which is functions of marketing. Okay, now what is functions of marketing means? Functions of marketing mean that a lot of activities and a lot of work which is undertaken by the marketing department. Okay, now this marketing department, right from designing the product until the product reaches the consumers, there are whole lot of activities and whole lot of process which has been done in the marketing department. So we will try to understand each one of it. Okay, so to simple way to remember functions of marketing is ABC and 4Ps: advertisement, branding, customer relationship management, product design, pricing, physical distribution, and promotion. So we will study each one of them in detail. Okay. So first we will start with advertising. Now what is advertisement? Advertisement is something which create awareness about the product. अगर advertisement नहीं है तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके बारे में हमें पता नहीं चल सकता है. ठीक है. एडवर्टीजमेंट पे कंपनी बहुत ज़्यादा फंड्स कैपिटल स्पेंड करती है. ओके, ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस, बिकॉज व्हेन द पीपल आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, जब हम लोग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की, तो हम लोग उसको जाके मार्केट में डिमांड करते हैं. अगर मुझे पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, सो आई मे नॉट गो एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. सो एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी वुड क्रिएट डिमांड एंड उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और जाके जानकारी लेते हैं. ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, और बेनिफिट्स के बारे में, यूजेस के बारे में, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे सेव करके रखते हैं, इस चीज़ों के बारे में भी वो हमें बताते हैं. एडवर्टीजमेंट अगर हम लोग प्रॉपर उसका एक मीनिंग देखते हैं, सो इट इज़ अ पेड फॉर्म. पेड फॉर्म का मतलब है कि अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करवाना है, सो आई हैव टू पे इट टू द मीडिया सो दैट आई विल, मुझे एक टाइम मिलेगा और मुझे एक स्पेस मिलेगा मीडिया में. ठीक है, एंड मैं अपना जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे मैं पब्लिश कर सकती हूँ या मैं ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ. ओके, एंड एडवर्टीजमेंट से यही होता है कि आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब होता है और वो मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करते हैं. एडवर्टीजमेंट हमारे लिए इसीलिए भी बेटर है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, एंड प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है, प्रोडक्ट की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है जितना अच्छा हमारा इफेक्टिव हमारा अगर एडवर्टीजमेंट होगा. सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रांडिंग. नो व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब है इट्स अ नेम, टर्म, सिंबल, लोगो गिवन टू अ प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट में, अगर मुझे एक प्रोडक्ट लेना है, मुझे सपोज एक वॉशिंग पाउडर लेना है, सो मैं मार्केट में जाऊँगी, बोलूँगी मुझे वॉशिंग पाउडर चाहिए, देन दे विल आस्क मी विच, कौन से प्रोडक्ट का नाम क्या है. ठीक है, कौन सा वॉशिंग पाउडर आपको चाहिए, तो देन आई विल हैव टू गिव देम अ नेम. ठीक है, कि मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए या मुझे टाइड चाहिए, सो आई एम गिविंग देम अ नेम. सो दैट इज व्हाट इज ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट. तो जब भी कंपनी ब्रांडिंग करती है या सोचती है कि मुझे कौन सा ब्रांडिंग देना है, सो दिल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, अगर मुझे नाम सोचना है, सो इट हैज़ टू बी शॉर्ट, इट हैज़ टू बी स्वीट, सो दैट लोग उसको याद रखें. ठीक है, लोगों को प्रोनाउंस करने में भी ईजी होना चाहिए. अगर मैंने बहुत लेंथी सा नाम लिया है या मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम लिया है, तो लोगों को वो याद नहीं रहेगा. ठीक है, और अगर लोगों को वो याद नहीं रहेगा तो लोग जाके प्रोडक्ट का, अगर उन्हें नाम ही नहीं याद है, तो वो मार्केट में जाके किस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे. ब्रांडिंग, बहुत सारे जो प्रोडक्ट है या बहुत सारे जो कंपनीज है, वो एक ही ब्रांड को लेके आगे आगे मूव करती है. ठीक है, क्योंकि उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ब्रांड, एंड वो चाहते हैं कि इसी नाम से हमारे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल हो. ठीक, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो हमारा मेन पार्ट है. ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाना अगर है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, इसमें मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का बहुत इफेक्टिव रोल है. ठीक है, क्योंकि कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करता है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे जो आइडियाज़ हैं. ठीक है, दिस आइडिया जनरेशन कम्स फ्रॉम द मार्केटिंग पीपल. अब ये मार्केटिंग पीपल से क्यों आता है? बिकॉज दे आर द पीपल, दे आर द एक्सपर्ट हु आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द कंज्यूमर. क्योंकि हम प्रोडक्ट किस लिए बना रहे हैं? हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए. सो मुझे मेरे प्रोडक्ट को अगर बनाना है, तो आई विल हैव टू मेक माई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स. सो ये कस्टमर्स का जो मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा?
क्योंकि मेरे जो मार्केटिंग पीपल है वो कंटिन्यूसली सर्वे करते रहते हैं, ठीक है। मेरे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है वो हमेशा कस्टमर से अटैच रहते हैं, तो वो मुझे सारी वो डिटेल्स ला कर देंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट के शेप, कलर, साइज, फीचर्स, एट्रीब्यूट, उसमें एडवांटेजेस क्या होने चाहिए, उसमें बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ये मार्केटिंग वाले डिसाइड करते हैं, ओके। उसके बाद हम आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके। नाउ व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? मार्केटिंग में हम लोग ये बोलते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ओके, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर, ठीक है। सिर्फ हमें प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमने एक बार प्रोडक्ट को बेच दिया है एंड द मार्केटिंग एक्टिविटी एंड्स, नो, द मार्केटिंग एक्टिविटी डजंट एंड देयर, ठीक है। एक बार जब हमने कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट बेच दिया है, हमने उनको सेल कर दिया है, ओके, आर the next activity or the next step will begin here. We have to maintain a long term relationship with the customer. Now how I am going to maintain that long term relationship with them? ठीक है, मैंने उनको प्रोडक्ट बेचा, फिर मैंने उनसे थोड़े दिन के बाद उनसे फीडबैक लिया प्रोडक्ट के बारे में, मैं कंटिन्यूसली उनसे टच में हूँ, ओके। एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज माई प्रोडक्ट, ओके। हम लोग उनको अगर मुझे उनसे टच में रहना है, सो आई हैव टू गिव देम, मुझे उनको ईमेल करना पड़ेगा, मुझे उनको लेटर्स देने पड़ेंगे, या फिर मुझे उनको कंटिन्यूसली मुझे उनको SMS करना पड़ेगा मेरे नए प्रोडक्ट के बारे में, या सर्विसेज के बारे में, या प्राइस चेंज के बारे में, या कुछ नया डेवलपमेंट किया है हमने, कुछ नए मार्केट में अगर हमने एंटर किया है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट होगा कस्टमर के साथ। और फ्यूचर में अगर हम कोई नए प्रोडक्ट के साथ आते हैं, तो क्योंकि कस्टमर के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे मार्केटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके ना। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, ओके, इधर इट शुड बी वेरी हाई प्राइस और वेदर इट शुड बी वेरी लो प्राइस, ठीक है ना। प्राइसिंग जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि वेदर माई कंज्यूमर हैज़ द कैपेसिटी टू पे फॉर इट, ठीक है। अगर मेरे कंज्यूमर के पास कैपेसिटी नहीं है पे करने का, और मैंने बहुत हाई एंड अगर मैंने प्राइस रखा है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ठीक है। सो माई प्राइस शुड बी अकॉर्डिंग टू दी परचेजिंग पर कैपेसिटी ऑफ माई कंज्यूमर, बट ये नहीं कि अगर क्योंकि मेरे कैपेसिटी है कंज्यूमर का बहुत लो प्राइस देने का, तो मैं लॉस करूंगी, ओके। वी हैव टू कीप आवर प्रॉफिट्स ऑल्सो इन माइंड, वी हैव टू कीप आवर अदर पॉइंट्स ऑल्सो इन माइंड, एंड देन वी हैव टू डिसाइड द प्राइस, कि मार्केट में वैल्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट की, हमारा मार्केट शेयर कितना है, ठीक है, और मार्केट में डिमांड है या नहीं प्रोडक्ट का। इफ अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे प्रोडक्ट का, सो आई मे कीप अ हायर प्राइस। अगर डिमांड मेरे प्रोडक्ट का नहीं है, मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, सो मैं अपना प्राइस क्या रखूँगी गुड्स का, आई विल कीप अ लोअर प्राइस फॉर माई प्रोडक्ट, ओके। और हमें प्रॉफिट्स का भी ध्यान रखना है कि अगर जितना भी मेरा कॉस्ट हुआ है, जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाने में हमारा जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, सो दैट इज़ माई ऑल दी कॉस्ट। सो कॉस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम लोग हमारा एक छोटा सा मार्कअप प्राइसिंग जिसको हम बोलते हैं, कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें हम लोग ऐड करेंगे। ये नहीं कि हमें पूरा लॉस करना है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है एंड वी हैव टू सपोज टू मेक लॉस, वी आर नॉट सपोज टू मेक लॉस, बट वी आर सपोज टू मेक प्रॉफिट, कीपिंग इन माइंड whether my consumers will buy or not, or whether there is monopoly in the market. If there is monopoly in the market, I may increase the price. If there is no monopoly in the market, I will not increase the prices. Next is physical distribution. अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस वी हैव मेड द गुड्स, ठीक है, हमने उसका प्राइस भी डिसाइड कर दिया, लेकिन मेरा जो गुड्स है जो वो प्रॉपरली इंटैक्ट कंडीशन में मेरे कस्टमर्स को वो मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटैक्ट कंडीशन में अगर कस्टमर्स को नहीं मिल रहा है, अगर उसमें कुछ ब्रेकेज है, कुछ सील खुला हुआ है, कुछ लीकेजेस है, सो मेरे प्रोडक्ट कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स अनहैप्पी, दे विल बी नॉट सेटिस्फाइड विथ माई प्रोडक्ट, ओके। वो रिजेक्ट कर दे प्रोडक्ट को, या फिर वो रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट को, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। वी वांट कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मेरे जो गोडाउन से जो प्रोडक्ट निकलेगा, या मेरे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से जो प्रोडक्ट निकलेगा, और जो कंज्यूमर तक मेरा जो गुड्स पहुंचेगा, वो वैसे ही इंटैक्ट कंडीशन में पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो इसमें हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपने गुड्स का पैकेजिंग कैसे किया है, आपने उसमें प्रिजर्वेटिव्स क्या डाला है,
ठीक है, आपने जो कंटेनर्स है वो आपके कौन से मटेरियल के हैं, आपने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या नहीं अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, गुड्स कौन सा पहुंचना चाहिए, कहाँ पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई गुड्स की रिक्वायरमेंट है और मुझे वो गुड्स अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगी, आई विल वेट फॉर अ डे एंड टू, और उसके बाद क्या होगा, आई विल स्विच टू दी अदर प्रोडक्ट। तो एज अ मार्केटर हम लोग ये देखेंगे कि हम, मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, मेरे जो ऑडियंस है, वो किसी भी दूसरे ब्रांड में स्विच ना करें। वो कब नहीं स्विच करेंगे, जब हम लोग उनको जो भी उनको नीड है तब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है मार्केट में, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब भी उनको नीड एंड रिक्वायरमेंट है वो उनको वहाँ पे तुरंत अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सपोज मेरा एक ग्लास वेयर है, सपोज हम लोग ग्लास बना रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो ये टूटने नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होने चाहिए, तो वो मेरे इंटैक्ट कंडीशन में वो गुड्स हमारे सारे सप्लाई होनी चाहिए। एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एट द right time at the right place is very important for physical distribution. right time and right place, जिस समय उनको गुड्स चाहिए उस समय उनको वो गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग गुड्स के बारे में प्रमोशन करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ज़्यादा एम्फेसिस सेल्स प्रमोशन को दिया है। ठीक है, ना व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का ये मतलब है कि हम लोग अगर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों में क्यूरियोसिटी, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट हो, कि लोगों को ये लगे ओके वी आर मिसिंग आउट समथिंग। ठीक है, तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स क्या होंगे मेरे, कि हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ ऑफर्स दिया उनको, कुछ हमने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया उनके लिए, कुछ हमने सेल कर रहे हैं हम लोग, ओके, और कस्टमर्स को लिए हम लोग एंगेज कर रहे हैं, उन्होंने दे शुड फील ओके दिस इज द लास्ट डे, लास्ट ऑफर है और हमारे से कुछ मिस आउट हो जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक हमारे सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लोगों में हमेशा ये रहना चाहिए कि दे आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट अमंग दी कॉम्पिटिटर। सो कॉम्पिटिटर से हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है, कॉम्पिटिटर से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है, हमें कुछ एडेड चीज़ें मिल रही है, कुछ वैल्यू मिल रहा है हमें प्रोडक्ट के लिए, तो वो उनको हमेशा लगना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज पर्सनल सेलिंग। ना व्हाट इज पर्सनल सेलिंग मीन्स, पर्सनल सेलिंग का ये मतलब है कि हमारे जो मार्केटिंग में ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है कंपनी की जो सेल्स फोर्स है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग गुड्स को इंडिविजुअली जाके लोगों को समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, बिकॉज अगर हम लोगों ने अगर मुझे न्यूज़पेपर में मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है या मैंने टेलीविजन में देखा है तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होंगे। ठीक है, ये डाउट कौन सॉल्व करेगा, ये डाउट मेरे पर्सनल सेलिंग वाले करेंगे जो इंडिविजुअली जाके कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो जब वो इंडिविजुअली जाके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सो दे interacting with them, the buyer, they are communicating it with them, तो उनके जो भी क्वेरीज है, उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। एंड पर्सनल सेलिंग का ये काम नहीं कि उनके डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करना, बट पर्सनल सेलिंग में जो भी हमारे ऑडियंस हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स जो बायर्स हैं, उनको कन्विंस करना कि आपने जो प्रोडक्ट ये जो हम बेचने आए हैं ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये चीज़ पॉसिबल होगा जब हम फेस टू फेस किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर नो आई विल गेट द रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक के बारे में रिएक्शन मुझे पता चलेगा कि उनको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, या उनके क्या उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या उनको नहीं समझ में आ रहा है या उनको बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा है। सो आई कैन डू दी वेरिएशन, आई कैन गिव देम सम काइंड ऑफ डिस्काउंट ओवर देयर, आई कैन डू सम काइंड ऑफ बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन ओवर देयर इन पर्सनल सेलिंग विच विल नॉट हैपन इन दी other way of selling. So we will end with here. So simple way to remember functions of marketing is A, B, C: advertising, branding, customer relationship management, and 5P: product design, pricing, physical distribution, sales promotion, and personal selling. So thank you for the day.